बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे हमने सोवियत यूनियन को निकाला वैसे हमने अमेरिकन को निकाला। ईरान के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो फिर हमें इसी लेवल की सपोर्ट देनी पड़ेगी। खाली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सियासी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सपोर्ट या इंटेलिजेंस शेयरिंग से ईरान को आप नहीं बचा सकेंगे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग मार्शल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। आज इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहती है कि वी आर द डिसाइसिव फैक्टर। पाकिस्तान जिस मुल्क के साथ खड़ा होगा वो मुल्क अपनी आफियत, अपनी खैरियत महसूस करता है। पूरी दुनिया, तुर्की तो क्या, अजरबैजान तो क्या, ईरान, सब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान हमारा भाई है। हत्ता कि एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे दिया ईरानी वजीर ने कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हम पर एटम बम गिरा तो हम इसराइल पर मार देंगे। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वो अपनी कौम के कॉन्फिडेंस के लिए, उनको देने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉर थी, एक सायोप्स थी, एक इन्फॉर्मेशन वॉर थी अपनी कौम को समझाने के लिए कि हौसला रखो, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान से इनको हौसला मिलता है। पाकिस्तान किस जाने जाए, और इसीलिए ट्रंप ने बुलाया था फील्ड मार्शल को पूछने के लिए कि आप किस जानिब खड़े। फील्ड मार्शल ने जाहिर है इसको कोई जवाब नहीं दिया, जब भी ट्रंप तपा हुआ था बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान ने इसकी बात नहीं मानी या उसको कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। हम खुफिया तौर पर भी कर सकते हैं, बता के भी कर सकते हैं। कुछ बातें हम खुल के करेंगे, कुछ हम खुफिया करेंगे, किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा। आखिर हमने एटम बम भी तो खुफिया बनाया ना, किसी के बाप को नहीं पता चला हमने कैसे बनाया। तो हमने अगर ईरान की मदद करनी है तो हम खुफिया करेंगे, किसी के बाप को नहीं पता चलेगा। और इसराइल को भी बिला वजह चोटें लगेंगी, हर तरफ से मार पड़ेगी। उसको वही लगेगा कि यार ये मार कहां से पड़ रही है मुझे। वो चाइना, हम चाइना से बात करें, रशिया से बात करें, ईरान के साथ मिलकर करें ना करें इंशाअल्लाह, लेकिन हम इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। हमारा बहुत पुराना बदला है, उसने इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमला किया था। हमने इसराइल को जवाबी जरूर मारना है। देखो एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे, आप बेशक, इसराइल इंडिया के जरिए पाकिस्तान को तबाह करवाना चाहता है। अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो इंडिया और इसराइल के दरमियान जो मिलिट्री अलायंस है, इसको पाकिस्तान ने हर हाल में तोड़ना है। और उसको तोड़ने का तरीका यह है कि आप इसराइल को इतना मारें कि इसराइल इस काबिल ही ना रहे उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वो इंडिया को सपोर्ट कर सके। फिर हम इंडिया से निमट लेंगे। इंडिया के साथ हमारी जंगें शुरू हो चुकी हैं और ये जंगें अब लंबी चलेंगी, फेजेस में चलेंगी। अभी एक राउंड खत्म हुआ है, दूसरा राउंड आएगा, फिर वो रुकेगा, फिर फेजेस, अल्टीमेटली फाइनल बैटल हमारी इनके साथ शुरू होगी। तो हमें इस वक्त जबकि जंग चल रही है, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि हम इसराइल को इतना मारें कि उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कम से कम खत्म हो जाए, वो इस काबिल ना रहे कि इंडिया को ड्रोन सप्लाई कर सके या टेक्नोलॉजी। किस तरह मारेंगे? जब हम अमेरिका हमें बुलाता रहेगा, हम व्हाइट हाउस जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चाइना भी बुलाएगा, आपको रशिया भी बुलाएगा। जब तक अमेरिका आपकी सपोर्ट में खड़ा हुआ, इसराइल वालों की कह रहा हूँ, जब तक अमेरिका इसराइल की सपोर्ट में खड़ा हुआ, किस तरह पाकिस्तान टेक ऑन कर सकता है इसराइल को? जो कुछ करेंगे, हमने खुद अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई। जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, अमेरिका के बाप को नहीं पता चला। जो हमारे करने वाले लोग हैं उनको मालूम है क्या करना है। पाकिस्तान स्पेशलाइज करता है कवर्ट ऑपरेशन में भी और ओवर्ट ऑपरेशन में भी। जो हमने करना है वो हम करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। एंड ऑफ। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों जो अब इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह युद्ध चल रहा है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए अपना रिव्यू किस तरह से रख रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर इजराइल इस जंग में जीत जाता है और किसी भी तरह ईरान में सत्ता चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो यह सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भयानक होगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का आपको पता ही होगा दोस्तों किस तरह से बॉर्डर लगता है। और फिर क्या देखिए, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि एक तरह से ईरान में ही सारे इजराइल के लोग हैं वह सेटअप हो जाएंगे और फिर अगला निशाना हम हो सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ लाल टोपी आपने देखा होगा किस तरह से बात के बारे में भी अनाप शनाप बातें करता है। और लाल टोपी खुद देखिए किस तरह से बता रहा है कि आगे आने वाले समय में कभी भी भारत और इजराइल दोनों मिलकर पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी अब इस बात सारे मामले में आपने देखा होगा जहां पाकिस्तान के नेता लोग किस तरह से संसद में खड़े होकर इजराइल को पूरा सपोर्ट करने की बातें कर रहे थे। वहीं पाकिस्तान का आर्मी चीफ दोस्तों इस हमले से पहले किस तरह अमेरिका जा पहुंचा था और वहां पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर भी किया। तो दोस्तों इस योजना में पाकिस्तान को बिल्कुल साथ में शामिल किया गया था और इससे पहले अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान क्या कुछ कर चुका है यह किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम आपको इस मामले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की एक बहुत ही बड़ी और मजेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं। इस वक्त क्या ये सिर्फ जनरल ये फील्ड मार्शल आसिम की वजह से तो नाराजगी नहीं हमने, लेकिन इस मुल्क में हमने ये तो देखा है कि आर्मी चीफ चेंज होता है, दूसरा आर्मी आता है, उसकी अगर कहीं और अलाइनमेंट हो तो मामला तब्दील हो जाते हैं। ये आप सवाल मुझसे उस वक्त कीजिएगा कि जब आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल चेंज होंगे तो
इमरान ने भी यही प्लान किया था कि अगले 20 साल तक मैं हुकूमत करूंगा। वो फैज़ को इसीलिए लाना चाह रहा था, बाजवा को इसीलिए एक्सटेंशन दी थी उसने कि फैज़ प्रमोट होकर उस मकाम पर आ जाएगा, फिर मैं बाजवा को हटा के फैज़ को ले आऊँगा। आप समझते हैं क्या आर्मी चीफ नहीं चेंज होंगे? जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, ये बात नहीं कि वो चाहें या ना चाहें, रिटायरमेंट डेट आ जाए या ना डेट आ जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में हालात ऐसे बने हुए हैं कि इतनी खौफनाक जंगें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तानी कौम खुद उनसे कहेगी कि प्लीज़ यू स्टे एंड टेक केयर ऑफ अस। इनके होने से कौम को हौसला मिल रहा है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ बाजवा और फैज़ ने जो तबाही मचाई थी, जो फ़ौज का कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ था, जो कौम और फ़ौज के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हो गया था, जो एक नफ़रत थी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस कौम के अंदर, वो ओवरनाइट ख़त्म हो गई जब इस सिपह सालार ने यह फ़ैसला किया कि हम भारत को मुँह तोड़ जवाब देंगे, और करके दिखाया। तो इस वजह से इस वक्त जो रेटिंग है, जो रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी रेटिंग है पाकिस्तान में, लोग कहते थे पहले इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, फैक्ट है कि इस वक्त फील्ड मार्शल सबसे पॉपुलर लीडर है। और कौम भी इनसे यही कहेगी कि आप ना जाएं, यू स्टे एंड डू द ड्यूटी एज यू आर आपके 5 साल हो गए, आप ना जाएं, स्टे, और वो अगला टाइम कम अज कम जो मैं अगले 10 साल तो मैं जंगों के देख रहा हूँ। और अल्लाह जिंदगी दे सिपह सालार को, ही शुड स्टे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता। जनरल ज़िया भी रुक रहे थे, उनको शहीद कर दिया ना। पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये रहें। ये जब लोग इनके पूरे पाकिस्तान में लोग इनके खिलाफ बकवास कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये अच्छा आदमी है, ये हाफिज़ कुरान है, ये मुसलमान है, ये मुजाहिद है। ये आपको वक्त आने पर आपको नज़र आ जाएगा कि ये किस किस्म का मुसलमान है। और वाकई यही हुआ। पर जब भारत के साथ चैलेंज हुआ, यही होता ना, जब आजमाइश का वक्त आता है उसमें इंसान का असल रंग नजर आता है। इमरान को आजमाइश मिली, वो कोलैप्स कर गया। जनरल आसिम को, फील्ड मार्शल आसिम को चैलेंज आया, ये राइज कर गए। जब भी पूरी दुनिया इनको बुलाकर इनसे इज्जत से बात कर रही है, बिकॉज ही अचीव्ड, ही डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। इमरान कोलैप्स्ड, यही फर्क है। थोड़ा सा आप पे बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं क्यों इतनी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है? मतलब अभी भी राइट नाउ हम जिस रूम में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें भी हमारे साथ एक वेपनाइज्ड शख्स मौजूद है। व्हाई इज इट सो? आप मुझे ये बताइए, आपने ये देखा है ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा नफरत किस पाकिस्तानी से की जाती है इंडियन मीडिया में? लाल टोपी वाले से। ये फैक्ट है ना। आपको ये भी मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में जितने वजूद ये हुकूमत, ये रियासत, जो हमारे काम की वजह से सरवाइव कर रहे हैं कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खवारिज के खिलाफ और दुश्मनों के खिलाफ, BLA के खिलाफ हमने बिल्ड किया है, ये सारी हुकूमत मुझसे ताल्लुकात तोड़ कर रखती है। तो आप इससे इनकी लॉयल्टी का अंदाजा कर लें कि ये मुझसे अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं। मुझसे अनकंफर्टेबल सिर्फ एक हरामखोर का बच्चा होगा, याद रखिएगा। जो पाकिस्तान से प्यार करने वाला, मुहिब्बे वतन, समझदार, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला है, वो हमसे अनकंफर्टेबल नहीं होगा। जो हमसे अनकंफर्टेबल होगा, जब मुझसे बात नहीं करेगा, जब मुझ पर पाबंदी लगाएगा, समझ लें इसके अंदर गद्दारी और खयानत का कीड़ा है। सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, और हम आपके पास आए इस वजह से कि आपकी सुने। What does a red hat signifies? It signifies that I have a red hat. मेरे पास किसी और रंग की टोपी नहीं है। नहीं, इसकी बहुत सारी इसकी रीजंस हैं। तुर्कों की टोपी जो है, तुर्की टोपी जो खिलाफत उस्मानिया की नुमाइंदगी करती थी, वो सुर्ख रंग की थी। आज भी आप देखें मोरक्को में जो लोग पहनते हैं ना टोपी, मोरक्को का नेशनल ड्रेस क्या है? सुर्ख रंग की टोपी है। यही रेड कैप है। तो खिलाफत उस्मानिया की निशानी थी ये टोपी। तो एक मुसलमानों की इज्जत की, मुसलमानों की शान की निशानी हुआ करती थी, जब मुसलमानों को ग्लोरी और मुसलमानों का ग्लैमर था। अल्लामा इकबाल ने जब ये कहा कि तुर्क जलील हो गए, तुर्क रुसवा हुए हैं, तो अल्लामा इकबाल ने ये नहीं कहा कि तुर्क जलील हुए हैं, उन्होंने कहा सुर्ख टोपी रुसवा हो गई, है ना। तो ये सुर्ख टोपी सिंबॉलिक है। ये हमारे SSG कमांडोज की भी इसी तरह की टोपी है। तो हमारे मुजाहिदीन, आप देखते हैं कि अक्सर मैं रेड बेरेट पहनता हूँ, वो हमारे SSG कमांडोज के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और किस तरह से लाल टोपी ने अपनी लाल टोपी के बारे में भी सारी सच्चाई बता दी होगी कि ये क्यों पहनता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह अब इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें भले ही अमेरिका बीच में कूद गया हो, लेकिन पाकिस्तानियों को दोस्तों एक तरफ भले ही इनकी सरकार तो कह रही है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, वही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जैसे अमेरिका पहुँचा है, तो लगता है यही है कि इन्होंने एक बार फिर से अफगानिस्तान की तरह ही सौदा कर डाला है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं पाकिस्तान अब आगे किस धड़े में खुलकर सामने आता है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए दोस्तों, ईरान की अगर किसी भी तरह की हार होती है तो यह पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरह इजराइल सत्ता चेंज करने में ईरान में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। और जैसे ही इजराइल के लोग दोस्तों, इजराइल के फ्रेंडली ईरान में कोई सरकार बनेगी तो वह पाकिस्तानियों के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगी। उसको लेकर भी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी कुछ कह रहा है, वो और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
कमेंट कीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।